राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी, जिसे बचाने के लिए कभी 363 बिश्नोई वीरों ने अपने सिर कटा दिए थे। आज उसी मरुधरा की गोद में आधुनिकता के नाम पर खेजड़ी का कत्लेआम हो रहा है। बीकानेर में जब हजारों पर्यावरण प्रेमी महापड़ाव डाले बैठे हैं, ठीक उसी वक्त जोधपुर के उसिया में रात के अंधेरे में वो हुआ जिसने रूह कपा दी। 100 से ज्यादा हरे खेजड़ी के पेड़ों को सोलर प्लांट की वेदी पर चढ़ा दिया गया। पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा के एक ट्वीट ने न केवल सरकार की नींद उड़ा दी है, बल्कि राजस्थान की राजनीति में पर्यावरण बनाम विकास की एक ऐसी जंग छेड़ दी है जिसका केंद्र अब उसिया का ग्राम डावरा बन चुका है। जोधपुर का उसिया विधानसभा क्षेत्र, जहां ग्राम डावरा में सन्नाटे को चीरती हुई आरी की आवाजों ने रात के अंधेरे में मरुधरा की जीवन रेखा को काट डाला। सोलर प्लांट निर्माण की आड़ में रसूखदार कंपनियों ने उन पेड़ों को जमींदोज कर दिया जो सदियों से अकाल और सूखे में रेगिस्तान का सहारा रहे हैं। जैसे ये तस्वीर और वीडियो सामने आए, ओसिया की पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा ने मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने इसे महज पेड़ों की कटाई नहीं बल्कि मरुधरा की अस्मिता पर सीधा हमला करार दिया। दिव्या मदेरणा, जो अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती है, उन्होंने भजनलाल सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए पूछा कि जब बीकानेर में पूरा प्रशासन खेजड़ी संरक्षण के वादे कर रहा है तो ओसिया में ये दोहरा मापदंड क्यों? दिव्या का सबसे चौंकाने वाला खुलासा ग्राम खारी को लेकर था। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे पहले भी खारी गांव में विनाश हुआ था, लेकिन वहां के प्रशासन ने दोषियों को सजा देने के बजाय शांतिपूर्ण विरोध कर रहे ग्रामीणों को ही पाबंद कर दिया। ये सवाल अब सरकार की मंशा पर गहरा घाव कर रहा है। राजस्थान में इन दिनों खेजड़ी को लेकर राजनीति चरम पर है। 5 फरवरी 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में खेजड़ी संरक्षण के लिए विशेष कानून लाने की घोषणा की थी, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। एक तरफ सरकार कानून बनाने का दावा करती है तो दूसरी तरफ ओसिया के डावरा में कंपनियों का बेखौफ पेड़ों की बलि चढ़ाना कुछ और ही इशारा कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि क्लीन एनर्जी का ये सपना राजस्थान के इकोसिस्टम के लिए दुस्वप्न बनता जा रहा है। पश्चिमी राजस्थान सोलर हब बन रहा है, लेकिन इसकी कीमत हमारा राज्य वृक्ष चुका रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में लाखों खेजड़ी के पेड़ सोलर प्रोजेक्ट्स की भेंट चढ़ चुके हैं। दिव्या मदेरणा का तर्क है कि विकास पर्यावरण की लाश पर नहीं होना चाहिए। कानून का दोहरा मापदंड जनता के लिए सख्त और कंपनियों के लिए नरम बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। डाबरा के गांव अब शांतिपूर्ण धरने पर बैठ गए हैं। उनकी मांग स्पष्ट है, दोषियों पर कठोर कार्रवाई और संरक्षित पेड़ों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध। राजकुमार ओझ से लेकर दिव्या मदेरणा तक राजस्थान के युवा और तेज तर्रार नेता अब जंगल, जल, जमीन के मुद्दों को राजनीतिक हथियार बना रहे हैं। दिव्या मदेरणा का डाबरा की घटना को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना यह संकेत है कि आने वाले चुनावों में पर्यावरण सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा होगा। दिव्या ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि ग्रामीणों की मांगे तुरंत मानी जाए, वरना यह आंदोलन ओसिया की सीमाओं को लांघकर पूरे प्रदेश में फैल सकता है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद ओसिया में पेड़ों का कटना यह दर्शाता है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं गहरी सेंध है। क्या वाकई में भजनलाल सरकार खेजड़ी को अभेद्य कानूनी कवच दे पाएगी या फिर रसूखदार कंपनियों के आगे प्रशासन नतमस्तक बना रहेगा? दिव्या मदेरणा ने गेंद अब सरकार के पाले में डाल दी है। डावरा की ग्रामीणों की आंखों में आंसू और कटे हुए पेड़ों की तस्वीरें राजस्थान की न्याय व्यवस्था से सवाल पूछ रही हैं। खेजड़ी का बलिदान राजस्थान के इतिहास का गौरव रहा है, लेकिन आज का ये विनाश शर्म का विषय है। दिव्या मदेरणा की दहाड़ ने ओसिया से जो आवाज उठाई है, उसे अनसुना करना सरकार के लिए महंगा पड़ सकता है। क्या मरुधरा की जीवन रेखा सुरक्षित रहेगी या सोलर प्लांट की चमक ने हम अपनी जड़ें खो देंगे? रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।